2024 का चुनाव हुआ है और 28 तारीख को लोकसभा ने एक डेटा जारी किया है, इलेक्शन कमीशन ने। उसने बोला है कि बिहार में केवल 4.2% लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं। उन लोगों का कोई बहुत बड़ा योगदान है नहीं, केवल 4.2%। और ये आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो पिछले 2.5 साल से बोल रहे हैं। तो समझिए इनके बात पे कोई निर्वाचन आयोग से बड़ा कोई मोहर नहीं हो सकता है। तो इनकी दूरदर्शिता को समझे और आप लोग आए और एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। एकदम जोरदार तालियों से। बैठे रहो भैया, बैठे रहो यार। आप लोग छात्र नेता हैं, नेतागिरी करते करते आप लोग को आदत लग गई है नेताजी को चढ़ाने का। हम इसलिए बैठक नहीं बुलाए हैं कि आप आके कहिए कि प्रशांत किशोर कितने महान व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर महान व्यक्ति हैं ये कहने से बात कुछ बनने वाला नहीं है। हम पिछले 2.5 साल से यहाँ हैं। छात्र राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और छात्र राजनीति को मैं बहुत समझता भी नहीं हूँ और छात्र राजनीति को लेकर मैं बहुत उत्साहित भी नहीं हूँ। जब हम लोग पैदल चलना शुरू किए तो चंपारण में कुछ छात्र नेता आए थे हमसे मिलने और उस समय जन स्वराज का एक छात्र विंग बने, ये सोच कई लोगों की थी। लेकिन हमने जो अनुभव किया कि छात्र नेता ज़्यादातर, आप लोग हैं बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ज़्यादातर बिहार में छात्र नेता वही है जो लंपट है, बदमाश है, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग कह रहे हैं नेता भी सब वही है, ऐसा नहीं कि छात्र ही नेता ऐसा है, लेकिन जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गांव में जाएं, समाज में जाएं और वहां से कुछ अच्छे लोगों को निकालें और उसको मदद करें। उसके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, उसके पिताजी विधायक नहीं है, तो उसको लाए, राजनीति में आगे बढ़ाएं। छात्रों के राजनीति में मैंने जो दिक्कत फेस किया कि जैसा कोई साथी बता रहे थे कि आप अच्छा छात्र कौन है ये देखने के लिए छात्र से तो मिलना पड़ेगा। जब आप कॉलेज में जाते हैं वहां छात्र है ही नहीं, वहां भैंस गाय बकरी है, 4-5 को लड़का जो है जो दलाली करता है। और बहुत आप 2-4 प्रयास कीजिएगा तो अगल बगल छात्रावासों में या लॉज में रहने वाले लड़के वो आपको बताएंगे कि फलाना फलाना भैया हैं जो छात्र का यहाँ राजनीति करते हैं। वो फलाना फलाना भैया पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि किसी वहां के लंपट नेता का असिस्टेंट टाइप आदमी है और इसी पर उसका जीवन चल रहा है कि ट्रैक सूट भैया दिलवा दिए हैं, एगो जूता मिल गया है, बाइक में कभी कभी तेल भरवा देते हैं, कोई जयंती उयंती होती है तो बाइक में झंडा लगाकर हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए पहुंचते हैं। तो हमारी उस छात्र राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए जन स्वराज में हमने छात्र विंग नहीं बनाया है। और 2-2.5 साल से हम छात्रों से ज्यादा मेरा सरोकार भी नहीं, हम ये दावा नहीं कर सकते, हमने कभी आपके लिए आवाज भी नहीं उठाया है, हम उसमें उलझते भी नहीं हैं। अभी गलती से बीपीएससी वाले में फंस गए, बिल्कुल आपको ईमानदारी से बता रहे हैं। हमारा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं, आंदोलन से कुछ बनता नहीं। हम अक्सर कहते हैं अगर आप दुनिया के इतिहास को देखेंगे, पढ़ेंगे ईमानदारी से, तो फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो आज तक किसी भी आंदोलन से दुनिया में, खाली बिहार और भारत में नहीं, दुनिया में किसी आंदोलन से कुछ भी बना नहीं है। इसलिए नहीं कि आंदोलन की ताकत नहीं है, इसलिए कि आंदोलन बनाने का हथियार नहीं है। आंदोलन वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़ा वृक्ष को काट सकते हैं। आंदोलन से पौधे को वृक्ष नहीं बनाया जा सकता है। आंदोलन से आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था को हटाया जा सकता है, नई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। जेपी के आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा, देश नहीं सुधरा, इंदिरा गांधी को हटा दिया गया। आप देखते हैं मिस्र में आंदोलन हुआ, इराक में आंदोलन हुआ, जहां भी आंदोलन हुआ है वहां उन आंदोलनों की ताकत से सत्ता को बदला जा सकता है। लेकिन नई व्यवस्था बनाने के लिए तो एक अपना सृजन का एक अपना काल है। इसलिए मेरा आंदोलनों में बहुत यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। ये बीपीएससी वाले में इसलिए गए कि एक जगह कहीं वीडियो देखे कि छात्रों को, किसी एक लड़की को एक पुलिस वाला मार रहा है, उसके पेट पर जूता पहन के पैर रखा है। इसलिए लोगों ने कहा भैया कुछ तो बोलिए। अब जब एक बार उसमें शामिल हो गए हैं तो जो बन पड़ा है वो किए हैं। और एकमात्र थोड़ी सी खुशी इस बात की है कि बीपीएससी का फिर से री एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो तो कोर्ट को तय करना है।
हम उनमें से हैं जो जानते हैं कि बीपीएससी का री एग्जाम भी होगा तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो पोस्ट बिक गया है वो बिक गया है, चाहे एग्जाम 4 बार हो। एक फायदा ये हुआ कि पहली बार छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे को थोड़ी व्यापकता मिली है। समाज में एक चर्चा शुरू हुआ कि भाई कुछ गलत हो रहा है बच्चों के साथ, न तो पेपर तो हर 2 महीना पर लीक होता है, और वो अभ्यर्थियों और छात्रों और यहाँ के प्रशासन के बीच का मामला है। पहली बार ये हुआ कि गांव देहात में चर्चा शुरू हुई कि भाई लड़कों के साथ गलत हो रहा है। इतना ही सफलता है और कोई सफलता नहीं है। अगर कोर्ट से हम लोग को राहत मिल भी जाए, फिर से एग्जाम हो भी जाए, तो हम दावे के साथ लिख कर आपको दे देते हैं, आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि जिसने नौकरी देने का सौदा किया है वो पीछे हटने वाला नहीं है। जो 1.5 करोड़ रुपया आपसे ले लिया, ऊपर पहुंचा दिया कि डीएसपी हमको बनाना है आपको, अब वो एग्जाम एक बार हो कि 4 बार वो पैसा ले लिया, वापस नहीं करेगा। लेकिन इसको थोड़ी व्यापकता, पहले जो किसी ने अभी कहा कि छात्रों में बड़ी चर्चा है, छात्रों में चर्चा प्रशांत किशोर की नहीं है। छात्रों में चर्चा इस मुद्दे को लेकर है कि भाई हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। जब यहां लाठी चली तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम यादव हो कि कुशवाहा हो, भूमिहार हो, बीजेपी के हो कि कांग्रेस के हो कि प्रशांत किशोर के साथी हो। लाठी जब चली तो सबको बेदर्दी से मारा गया। जब आपका पोस्ट बेचा जाता है तो कोई ये नहीं पूछता है कि पोस्ट पर किसको आना है, जो रुपया दिया उसी को हो गया। हम भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, तब तो ये इन्होंने गलत कह दिया अजय जी ने। साइंस कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन नहीं किया, हम खाली 11वीं 12वीं 2 क्लास पढ़े हैं, तब इंटरमीडिएट होता था यहाँ। और साइंस कॉलेज में आना बड़ी प्रतिष्ठा का, उस समय प्रतिष्ठा का वो तगमा था। अगर आप 11वीं में साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो लोग जानते थे कि पढ़ने लिखने वाला लड़का है। केवेंडिश में अगर लड़का केवेंडिश का खड़ा होकर कुछ पूछ रहा है तो लोग अच्छे अच्छे प्रोफेसर एचसी वर्मा को भी एक बार सोचना पड़ेगा, केवेंडिश के लड़के, उनको भी पानी पिला देते थे। लेकिन अब साइंस कॉलेज की वो दशा नहीं है। इंटरमीडिएट तो हमको लगता है खत्म ही हो गया है। और जो लड़के आके कभी कभी मिलते हैं, कहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा कि भैया हम केवेंडिश के छात्र हैं, और उनको देखते हैं तो दुख होता है कि ये केवेंडिश का छात्र नहीं लग रहा है। स्टैंडर्ड पूरा जो है वो नीचे कर दिया गया। तो कभी ज्ञान की भूमि थे, कभी नेतरहाट और साइंस कॉलेज पटना जंक्शन हॉस्टल से आईएएस बनाते थे। हम रोज कहते हैं, लोग कहता है बिहार से बड़ा आईएएस आईपीएस बनता है। मैं रोज कहता हूं बिहार में पढ़कर आईएएस आईपीएस बनने वालों की संख्या बहुत कम है। बिहार के लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, लेकिन वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर, मुंगेर से, मुजफ्फरपुर से, सहरसा से, बेतिया से वो लड़के नहीं बन रहे हैं। जो लड़के सहरसा से जाकर दिल्ली मुखर्जी नगर में परमानंद कॉलोनी में लॉज लेकर में पढ़ रहे हैं, वो आईएएस बन रहे हैं। लड़कों में ताकत तो है लेकिन व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको दिल्ली में जाकर वो साथ करना पड़ रहा है। तो अभी हम आपसे इसलिए मिल रहे हैं कि हमको छात्र राजनीति में कुछ शुरुआत करने का रास्ता नहीं दिख रहा है। रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि छात्रों को कैसे इकट्ठा किया जाए। बीपीएससी आंदोलन में भी छात्र की राजनीति छात्र नहीं कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले चला रहे हैं। लोग कह रहा भैया फलाना सर को बोल दीजिएगा ना तो 1000 लड़का इकट्ठा हो जाएगा। ये फलाना सर को बोल दीजिएगा, कोचिंग बंद करा देंगे तो 2000 लड़का चला आएगा। मतलब छात्रों की राजनीति वो कोचिंग संस्था कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा छात्रों का दोहन कर रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये जो पूरा नेटवर्क है पेपर लीक करने का, ये कोचिंग संस्थाओं के बगैर हो ही नहीं सकता है। पूरे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ध्यान से आप समझिए। पेपर लीक करना हमेशा से आसान था, खाली दिक्कत ये थी कि पेपर जो लीक कराएगा वो एक छात्र उतना पैसा कभी देने की स्थिति में था ही नहीं तो जो पेपर बना रहा है, जहां पेपर प्रिंट हो रहा है, जहां पेपर रखा जा रहा है, वो ऐसे लोग हैं उस व्यवस्था में कि किसी को 5 करोड़ रुपया दे दीजिएगा तो लीक करिए देगा। लेकिन किसी छात्र के पास 5 करोड़ रुपया नहीं था कि वो जाके दे देगा। अब कोचिंग संस्थाएं जो हैं वो एग्रीगेटर बन गया है। वो कहता है कि हम 5 करोड़ देते हैं और हजारों लड़कों से फीस वसूल रहा है। देखिए खाली बिहार की समस्या नहीं है। पेपर लीक क्यों हो रहा है देश भर में? दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज ने क्यों एग्जाम का पैरामीटर बदल दिया? क्योंकि आप अमेरिका में जाइएगा तो वहां पर कोई ऐसा एग्जाम होता ही नहीं है जिसको कि आप पेपर लीक करा लीजिएगा। पेपर आपको पहले से मालूम है, कंप्यूटर पर टेस्ट हो रहा है, आप घरे बैठ के लिखिए। जितने एडवांस कंट्री है वहां कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट हो गया
क्योंकि उनको मालूम है कि कोई ना कोई लीक कर देगा पेपर। जब तक पेपर का पैटर्न ये रहेगा, ये लीक होता ही रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई कोचिंग संस्था उस पूरी व्यवस्था में पेपर सेट होने से लेकर विद्यार्थी के हाथ में पेपर पहुंचने तक किसी न किसी को 2-4-5 करोड़ रुपया देकर लीक करा ही लेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थाओं का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है। जब हम 11वीं में थे तो एचसी वर्मा, एमएम अख्तर सबसे बड़े यहाँ फिजिक्स के प्रोफेसर थे। 70 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे फिजिक्स, और उसके लिए 400-500 आदमी एग्जाम देता था, और 70 के बैच में 50 आदमी आईआईटी करता था। एचसी वर्मा सिर्फ 7 बच्चों को जनरल फिजिक्स पढ़ाते थे। अभी हमको लोग बताते हैं कि लोग 20-20 हजार बच्चों को पढ़ाते हैं एक दिन में। वो क्या ही पढ़ाता होगा, बच्चे क्या ही सीखते होंगे। तो भैया ये पूरा एकदम जो स्तर है, इसमें आप कोई विद्वान पैदा नहीं कर सकते हैं। इस व्यवस्था से कोई विद्वान नहीं पैदा हो सकता है। इस व्यवस्था से बहुत तो मीडियोकर नौकरी पाने वाला बन सकता है, क्योंकि आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे। जो गेस्ट पेपर पहले होता था, विद्यार्थी पढ़ता था लास्ट में एग्जाम से पहले, कहता चला गेस्ट पेपर भी देख लेते हैं। अब हमको लोग बता रहे हैं कि यहाँ घाट पर बैठ के गेस्ट पेपर का क्या कहता है, उसको क्या कराता है, पेपर क्या कहते हैं, सेट मरवाता है। अब एनसीईआरटी पढ़िए नहीं रहे हैं, अब सेटे मार के पार जीवन पार कराएंगे। तो सेट से बाहर अगर दाएं भी कुछ पूछा तो ब्लैंक है, बाएं भी पूछा तो ब्लैंक है। सेट पर ही जीवन चल रहा है। हमारे साथ हजारों लड़के काम करते हैं, उसमें बहुत सारा लड़का आईआईटी का है। हम पहले सिर्फ आईआईटी और आईआईएम दोनों किए हैं, तभी अपने यहां नौकरी देते थे। सैकड़ों हजारों लड़कों को हमने देखा है, कम से 20,000 लड़के हमारे साथ काम किए हैं पिछले 10-12 सालों में। आईआईटी से लड़के आ रहे हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। क्यों? 12वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, वहां से कोटा गया, कोटा से लड़कों ने सेट लगाया, आईआईटी पास कर लिया। आईआईटी इतना अब हो गया है कि 6 गो जो पहले अच्छा था, उसके अलावा 20 गो और हो गया जहां कैंपसे नहीं है। आप उसको ले लिए कि भैया ये तो आईआईटी का लड़का है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। तो शिक्षा का स्तर जो है वो पूरे देश में, और खासकर बिहार जैसे प्रदेश में इसकी जो हालत है, ये सिर्फ सरकारों का मसला नहीं है, समाज का मसला है। क्योंकि आप भी पढ़ना नहीं चाहते हैं मेरे भाई, कोई नहीं पढ़ना चाहता है। बिहार में हमको लोग बताए कि भैया बीएड का 2 गो रेट है। एगो जो क्लास करके बीएड का डिग्री मिलता है, और जो बिना क्लास किए मिलता है, उसमें लोग 50,000 रुपया ज्यादा देने को तैयार है। आप कह रहे हैं कि टीचर नहीं पढ़ा रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि हमको बीएड वो वाला चाहिए जिसमें बिना क्लास गए हुए हमको बीएड मिल जाए। दूसरे को दोष देना भैया बहुत आसान है। तो बिहार के बच्चों का जो बिहार में रह गया वो बहुत दुर्दशा है। आप जब यहां से, और आप ये नहीं समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत बड़े तीसमार खान है कि आप डिग्री ले लिए, सरकारी नौकरी आपको मिल नहीं सकती है। ये आंकड़ा अक्सर मैं बताता हूं, लोग रिजर्वेशन की लड़ाई करते हैं। पूरे बिहार में 78 साल में 23.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी अभी है। चपरासी से लेकर संविदा कर्मी जोड़ लीजिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 23.5 लाख लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। परसेंटेज के हिसाब से हुआ 1.97%। 2% लोग सरकारी नौकरियों में हैं। 98% आदमी ना नौकरी में है, ना कभी हो सकता है। लेकिन पूरी जनता लगी हुई है कि सरकारी नौकरी हमको मिल जाएगा। भैया अमेरिका में लोग आगे मुसल्लापुर के तरह कोचिंग करके थोड़े ना बने हैं, लोगों ने ज्ञान हासिल किया है। यहां ज्ञान हासिल करने की बात ही खत्म है। यहां लोगों को एग्जाम देना है, नौकरी के लिए पास होना, चाहे चपरासी का नौकरी क्यों ना हो। इसी मारामारी में सारे लोगों को, जैसे भेड़ होता है, भेड़ का झुंड होता है, वैसे बना दिया है छात्रों को। यहां कह रहे थे, किसी ने ठीक कहा, पीएचडी क्या करेगा? पीएचडी से आप पूरे बिहार से कोई एक पेपर दिखा दीजिए जहां पीयर रिव्यूड जर्नल में किसी सब्जेक्ट पर आया हो, तो यहाँ क्या पीएचडी करेगा? साइंस कॉलेज में हम लोग आए थे तो वहां एक जगह फिजिक्स के लैब में सीबी रमन ने लिखा है कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिक्स लैब एट दिस लेवल इन होल साउथ ईस्ट एशिया। अब वहां भी फिजिक्स में जाकर देख लीजिए क्या दुर्दशा है। एचसी वर्मा का किताब पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है, लोगों को पता नहीं कि इसी साइंस कॉलेज के एचसी वर्मा है। तो भाई अगर सुधार करना है तो एक दिन में होगा नहीं, नाराबाजी करने से नहीं होगा, प्रशांत किशोर से करने से नहीं होगा। यहाँ व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, और उस व्यवस्था को बदलने में आप कंधा लगा सकते हैं, ध्वजवाहक बन सकते हैं, क्योंकि आप युवा हैं। आपका जीवन तो जो होना था हो गया, आप सुधरने वाला ज्यादा नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा।
अब न सुधरने वाला है। अब आप में से अगर किसी को कह देंगे कि अंग्रेजी बोलना है तो न बोल पाइएगा, 5-7 साल मेहनत कीजिएगा तो बोल पाइएगा, क्योंकि आपको पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। हम लोग साइंस कॉलेज में आए तो बड़ा शर्म आता था, अंग्रेजी नहीं बोलने आता था। हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, यहाँ बिहार के 10th रैंकर हैं, एकमात्र आदमी टॉप 650 में होगा जो नेतरहाट से नहीं है, बिहार के सरकारी विद्यालय से डिस्ट्रिक्ट स्कूल से पढ़ कर आए थे, 10th रैंकर थे 10th क्लास में यहाँ। लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलने आता था, बहुत शर्म आती थी साइंस कॉलेज में, क्योंकि नोट्रोडेम और सेंट जोसेफ के लोग जो पढ़ के लड़कियां आई थी, या कुछ पटना के और बड़े घर के लड़के थे जो पढ़कर आए यहाँ के कॉन्वेंट से, वो अंग्रेजी बोलते थे। तो हम लोग को नहीं बोलने आता था, लेकिन संकल्प लेकर आए कि नहीं, बोलना सीखना है। तो अंग्रेजी भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलना सीखे, भोजपुरी भी बढ़िया बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के पास ये सुविधा नहीं है। दिल्ली में हमने एक सर्वे कराया था, दिल्ली के मॉल को, जितने मॉल है वहां जाकर देखिए, आप लोग दिल्ली जाते होंगे एयरपोर्ट वगैरह पर भी, तो आजकल बाथरूम में पोछा लगाने वाला एक आता है जो नेपकिन पकड़ाता है लड़का, आपको हाउस कीपिंग वाला, 10-20 रुपए के लालच में। ज्यादातर लड़के उसमें हमने सर्वे कराया तो यूपी बिहार के, ज्यादातर लड़के ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और जो मॉल में सामने फ्रंट डेस्क पर लड़का या लड़की सामान बेच रही है, वो सब मणिपुर के हैं, असम के हैं, दूसरे। क्यों? वो 12वीं पास है, लेकिन उसको अंग्रेजी बोलने आता है। और जो लड़का बिहार से गया है एमए करके, वो वहां बाथरूम में लगा रहा है जो पोछा 12,000 रुपया में, और जो लड़की 12वीं पास करके मणिपुर से, असम से निकली है, वो वहां पर सेल्स गर्ल के तौर पे काम कर रही है और 20,000 रुपया कमा रही है। उस नजरिए से अब आपका जीवन नहीं सुधरने वाला है। आप बहुत होशियार नहीं हो सकते हैं, बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपका फाउंडेशन गड़बड़ हो गया। लेकिन इसीलिए आपकी ये जिम्मेवारी है कि ये व्यवस्था बदले, ताकि कम से कम आपके अगली पीढ़ी जो है, आपके बच्चे हैं, उनके लिए बेहतर व्यवस्था बने। इसलिए कुछ योगदान कीजिए। अब ज्यादातर आदमी भी क्या गए, बड़का बड़का बात कर रहे हैं, अपना नौकरी नहीं लगा है, शादी के लिए रुका है, अगुआ नहीं आ रहा है, ये बतिया रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन का बात। मेरे भाई, वो सब होगा जब व्यवस्था बदलेगी। तो सिर्फ नेतागिरी करने से नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, जो सीनियर साथी आए हैं, कि 12 विश्वविद्यालय से अगर 5 अच्छे लोग भी जो छात्र राजनीति समझते हैं, वो 5 आदमी भी अगर साथ में आए तो 50 लोग, 60 लोग हम लोग हो जाएंगे। और वो जिम्मेवारी ले कि हर विश्वविद्यालय से, हर विद्यालय से पढ़ने लिखने वाले लड़के जो राजनीति में रुचि रखते हैं, वैसे लोगों का पैनल बनाया जाए, वैसे लोगों को छात्र राजनीति में आगे लाया जाए। और जो भी इसको करने में व्यवस्था लगे, वो व्यवस्था आप जन सुराज से लीजिए। एक और बात, छात्र राजनीति करने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि हमको आगे कहां जाना है। लोग बता रहे हैं लालू यादव छात्र राजनीति करके थोड़ी ना लालू यादव बने। लालू यादव छात्र राजनीति करते थे 1975 में, मुख्यमंत्री बने 1990 में। छात्र राजनीति करने वाले ज्यादातर लड़के हमें ऐसे ही मिलते हैं जो परमानेंट जीवन भर छात्र राजनीति कर रहे हैं। क्या अजय जी, ठीक है ना? अजय भाई स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनको आगे का जानने का कोई रास्ते नहीं है, तो बेचारे छात्र राजनीति कर रहे हैं। पहले खुद किए, फिर दूसरे को कराए, फिर कराने वाले को कराए, फिर एक समय आ गया कि अब उनके बच्चे हो गए तो बाबू कह रहे कि बाबूजी अब छोड़ दीजिए, अब क्या कीजिए, कितना दिन कीजिएगा, अब हमको करने दीजिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों को छात्र राजनीति का अनुभव है, आप आइए और 50 लोग साथ में एक विचारधारा और दल का बात छोड़ दीजिए। आप ऐसा के हैं कि पीसा के हैं कि एनएससीवाई के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आइए, बिहार के छात्रों के, युवाओं के, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के वाहक बनिए। जो भी 40-50 लोग, हर विश्वविद्यालय से 3 से 4 लोग, जिस पर सबकी सहमति हो जाए, आप साथ में आइए और छात्र राजनीति को सिरे से, जीरो से फिर से खड़ा किया जाए। एक ही मापदंड होना चाहिए कि कोई लंपट, बदमाश, धूर्त को, गुंडा को जगह नहीं देनी है। अगर आप में से भी कोई है तो आप अपने आप को आउट कर लीजिए, दूसरा दल वाला पहले आपको जगह दे देगा, हम नहीं दे पाएंगे। और जो लोग ये कराएंगे, उनके लिए जन सुराज एक वादा कर सकता है कि आपको ये करने कराने का जो साधन सुविधा है वो तो देंगे। जन सुराज के संविधान में इसको लिखा जा सकता है कि यहाँ बिहार में एक बहुत अच्छी व्यवस्था सोच कर किसी ने बनाई है। यहाँ पर 6 MLC सीट सिर्फ स्नातकों के लिए रिजर्व है। तो जन सुराज ये आपको वादा कर सकता है कि अगर आप हमको इसको बनाने में मदद कीजिएगा तो 6 के 6 छात्र नेताओं को ही वो लड़ाया जाए। जन सुराज के खर्चे से 6 के 6 MLC आपको कमिट करना।
6 के 6 आपको कमिट कर रहे हैं जन सुराज अपने खर्चा से। लोग कहता है एमएलसी लड़ने में बड़ा रुपया लगता है। भाई स्नातकों का प्रतिनिधित्व तो एक नेचुरल जो छात्र नेता है उसको क्या बनना चाहिए, उसको स्नातकों का एमएलसी बनना चाहिए। और 6 सीट है, 12 विश्वविद्यालय है, तो आप छात्रों के बीच जाइए। क्यों ये लालच ही दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वही जो मैंने आपको बात बताई कि विश्वविद्यालय में तो छात्र मिलेंगे नहीं। आपको एमएलसी बनना है तो उस विश्वविद्यालय के 50 विद्यालयों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उसके घर जाइए, उसको स्नातक का वोटर बनाइए और उनकी बात भी कीजिए, उनकी मदद भी कीजिए। और खुद गलत आदमी का चुनाव मत कीजिए, वोटर बनाइए। 2 साल 3 साल मेहनत कीजिएगा तो आपका क्षेत्र भी बनेगा और आपके क्षेत्र में आने वाले विश्वविद्यालय में नए अच्छे छात्रों को आगे खड़ा करने की, चुनाव लड़ने की, उनके विषयों से आप जुड़े भी रहेंगे। तो स्नातक का 6 एमएलसी छात्र नेता के तौर पर जो मदद करेगा जन सुराज की, जो यहाँ स्टीयरिंग कमेटी में राज्य में आ जाइए, आप मदद कीजिए। 12 विश्वविद्यालय में इस विंग को खड़ा किया जाए और जल्दी किया जाए। 23 मार्च को भगत सिंह की शायद उनकी शहादत दिवस है, तो 23 मार्च को अपनी ताकत आप दिखा सकते हैं और बिहार में बदलाव हो। आजादी मिलने के लिए जैसे भगत सिंह उठे, वैसे बिहार में भी गरीबी से आजादी के लिए, शिक्षा से आजादी के लिए बच्चे उठे। इसके लिए प्रयास किया जाए और एक बड़ा सम्मेलन, किसी ने कहा छात्र संसद किया जाए, तो 23 मार्च को उसको राज्य स्तरीय छात्र संसद करके उसकी शुरुआत की जाए और फिर वहीं से बिगुल फूका जाए। और करने के लिए जो आपको साधन व्यवस्था चाहिए आप मदद लीजिए, आप लेकिन ईमानदारी से इसको कीजिए। और आपसे आग्रह करेंगे कि आपसी लड़ाई में आप उसको भूलिए, आपके पास जगह है। अभी तक एक भी स्नातक का, जितने लोग स्नातक अभी लड़े एमएलसी, कोई उसमें छात्र नेता नहीं है। स्नातक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अभी हम लोग भी लड़ाए तो डॉक्टर साहब को लड़ाए, वो भी छात्र नेता नहीं है। छात्र नेताओं को लड़ाया जा सकता है। और ज्यादातर एमएलसी जो चुनाव हो रहा है वो इन्हीं इलाकों से है, स्नातक वहीं पर है, तो आपको स्नातक के साथ मिलकर ही काम करना है। अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप लोग जो हमारी टीम आपसे जुड़ी है या स्वयं से भी मिलकर भी आप बताइए कि आपके विश्वविद्यालय में पुराने छात्र नेताओं में जो सक्रिय हैं, जिनकी अभी भी थोड़ी बहुत इज्जत प्रतिष्ठा है, जो ईमानदारी से कुछ छात्रों की आवाज उठा सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने में मदद कीजिए ताकि उनको लाया जाए और एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाए। 23 तारीख को एक बड़ा छात्र संसद भगत सिंह जी के शहादत दिवस पर शुरू किया जाए और फिर उसको ले जाकर हर कॉलेज में एक छात्र संसद लगे। बिहार में 12 यूनिवर्सिटी और एवरेज 50 से 60 कॉलेज है, तो करीब 6,000 कॉलेजेस में वो छात्र संसद लगाई जाए। आप भी अपना नेतृत्व बनाइए और बिहार में छात्रों को जगाइए, समझाइए, अपनी ताकत दिखाइए। प्रशासन ने रोक रखा है कि आपका चुनाव नहीं होगा, लेकिन आपको आवाज उठाने से किसी ने नहीं रोका है, आपको संगठित होने से किसी ने नहीं रोका है। आपको चुनाव नहीं लड़ने दे रहा है, लेकिन उनको तो चुनाव लड़ना है, उनको तो आपके गांव में आना है, उनको आपके जिले में आना है। अगर आप संगठित होंगे और बेहतर तरीके से अगर सोच कर आगे चलेंगे तो आप में से कई लोग समाज का भी, छात्रों का भी नेतृत्व कर सकते हैं और समाज का भी नेतृत्व कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर आपका कोई विशेष सवाल है तो वो कर लीजिए, और नहीं तो हमको अनुमति दीजिए। और बाकी राज्य स्तर पर हर विश्वविद्यालय से कम 5 छात्र नेताओं को चुना जाए और उस 50 के ग्रुप से जो 6 आदमी चुन लिए जाए उसी को एमएलसी के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए। अभी से कर दिया जाए कि अगली बार जब सीट खाली होगा तो वही आदमी लड़ेगा। ये नहीं कि अभी काम करा लिया 2 वर्ष के बाद फिर अब करना इनको नहीं, दूसरे को देंगे। वो काम करे अभी छात्रों के बीच और वही आदमी छात्रों का प्रतिनिधित्व करे जन सुराज की ओर से। उसकी घोषणा अभी अगले 3 से 4, 5, 6 महीने में कर दी जाए, तो उससे बात बनेगी। और इस पर अब किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए, नहीं तो हमारी और दूसरी बैठक है। जी भैया बताइए। मेरा नाम अफसर राइन है, मैं सहरसा से हूँ। मैं थोड़ा लेट आया, मैं कुछ बोलना चाह रहा था छात्र राजनीतिक पर भी। और मैं BNMU यूनिवर्सिटी मधेपुरा से अभी 2 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री से किया हूँ, साइड से पढ़ के, कॉलेज में पढ़ के नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मार्च में हम लोग बहुत सारा वहाँ आंदोलन किए, तो मार्च में अभी छात्र संघ का चुनाव होने वाला है। हम 2018 में जब BSc पार्ट 2 में थे
तो छात्र संघ की चुनाव पहली बार भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में हुई थी, जिसमें हम काउंसिल मेंबर के पद पे मनोनीत हुए थे एमएलटी कॉलेज सहरसा से। और वहां भी काउंसिल मेंबर जीत करके उसके बाद यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बनाने का बात था, जिसमें हम जन अधिकार छात्र परिषद से थे। उसके बाद एनएसवाई से समर्थन लेकर के 10 सीट लेकर के हम भी बहुत सारा मेहनत किए, लेकिन जातिगत समीकरण को लेकर के हम मैंडेटरी फेस हमको वहां नहीं दिया गया था, जो कि वहां मतलब दूसरा समीकरण सेट करके वहां अध्यक्ष बनाया गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मेहनत करना चाहता हूं छात्र राजनीतिक में, और अभी बहुत सारे बिहार में जैसे 6 सीट है और हमारे कोसी में जो सीट है उसमें बहुत सारे ऐसे अभी लोग जनसुराज से ही मतलब मेहनत कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े कॉलेज वाले हैं और उसकी एक बहुत बड़ी फेस है उस टाइप की। तो हम लोग को इसीलिए थोड़ा नाउम्मीद लग रहा था, लेकिन जब आपने सर अभी बता दिया कि मतलब छात्र नेता ही मतलब एमएलसी के हमने आज बताया है, और आज तब बताया है जब आप 50 आदमी वैसे हमको मिलेंगे जो काम करना चाहते हैं। मैंने शुरू में भी कहा कि आज तक हमको कुछ उस तरह के प्रभावी छात्र नेता 2-4 के अलावा मिले ही नहीं है, तो हम फर्जीवाड़ा नहीं बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी मदद से 50 ऐसे छात्र नेता, हर यूनिवर्सिटी से 5 लोग मिल जाएं और फिर वो 50 की काउंसिल बैठे, वो 5 की काउंसिल हर कॉलेज में वहां छात्र स्नातकों को साथ में जोड़े, छात्रों की बात करे, उनकी लड़ाई लड़े, वोटर बनाए, उनमें से 5 में से जिसको चुना जाए उसको एमएलसी का उम्मीदवार बना दिया जाए, जीते चाहे हारे, अपने पैसा से जनसुराज उसको लड़ाएगा। आप 50 कॉलेज में जाकर छात्रों से संपर्क करें, उनको संगठित करें, जनसुराज से जोड़ें, अपने लिए वोटर बनाएं, वो सुविधा खर्चा आपको जनसुराज से मिल जाएगा। लेकिन करने की क्षमता तो आप ही को, करना तो आप ही को पड़ेगा। जी, मेरे साथ डायरेक्ट रूप से अभी 1000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो अभी दावेदारी नहीं पेश कर, मैं दावेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, और इनडायरेक्टली भी 5,000 सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हम छात्र राजनीतिक में मैं चाहता हूँ अभी मेरा इतना ही प्रयास है कि हर यूनिवर्सिटी से 5 छात्रों का, छात्र नेताओं का, जो सीनियर लोग हैं, जो अभी एक्टिव है वो नहीं, जो अभी कॉलेज में राजनीति कर सकता है उसको तो कॉलेज में लड़ाया जाए, लेकिन जो कॉलेज की राजनीति करके 10 साल गोईठा में घी सुखा लिया, उसको कुछ हुआ नहीं लेकिन अनुभव है, ऐसे लोगों को साथ में लाया जाए और उनके मार्गदर्शन में छात्र विंग भी खड़ा हो। छात्रों का जब चुनाव हो तो उनको चुनाव भी लड़ाया जाए। लेकिन ये जो लोग, जो बूढ़े छात्र हैं, बुरा मत मानिएगा, जो बूढ़े छात्र नेता हैं, इनको अब मुख्य धारा की राजनीति में लाया जाए, तो उस 50 में से 6 आदमी तो कम से कम एमएलसी बन जाए या लड़ने का प्रयास करे, उसकी पहचान बने, ये घोषणा कर रहा हूं। बहुत अच्छा सर, लेकिन मार्च में हम लोग का छात्र संघ का चुनाव है, तो मैं चाहूंगा हो रहा है यार, मार्च में चुनाव हो रहा है, तो एक कमेटी कराई कि अभी पटना विश्वविद्यालय में होगा ये लोग का मार्च में चुनाव। यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता था, हम लोग का डेट दिया है, इसीलिए बोले। डेट अनाउंस हो गया है, अनाउंस हो गया, इसीलिए हम थोड़ा सा यही बात रखना चाहते, थोड़ा जल्दी से हो जाए। महामहिम ये मतलब बहुत बार हम लोग इस चीज पे, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली में चुनाव हो रहा है, तो उसके लिए चुनाव आयोग एक संस्था है हमारे देश में। तो बिहार के जिस भी विश्वविद्यालय में चुनाव होता है तो राजभवन से महामहिम कुलाधिपति जो राज्यपाल है उनके द्वारा से वो कुलपति महोदय को आदेश निर्देश दिया जाता है। लेकिन अभी तक हम लोगों के समझ में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। विधिवत मतलब अखबार के माध्यम से विश्वस्त सूत्रों से न्यूज पढ़ सकते हैं, लेकिन विधिवत अभी तक ऐसा कोई हम लोग गए थे तो आश्वासन भी मिला था। वो आश्वासन मौखिक मिला होगा, लिखित पेपर। चलिए वो विवाद का विषय नहीं है। अभी तो हम बहुत छोटा छोटा कदम लेते हैं। एक अभी कदम इतना ही लेना चाहते हैं कि हर विश्वविद्यालय से वहां की राजनीति को समझने वाले 4 से 5 अच्छे छात्र नेता को जोड़कर एक राज्य स्तरीय कमेटी 51 लोगों की बना ली जाए। चुनाव होगा तो वही लोग मिलकर तय करेंगे कैसे चुनाव लड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 तारीख को भगत सिंह के शहादत दिवस को एक बड़ा राज्य स्तरीय छात्र संसद बुलाया गया। इस पर कितने लोग सहमत हैं? 23 तारीख को इसका अभियान का शुरुआत किया जाए, 23 मार्च को। ठीक है ना भाई, 2 महीना है तैयारी करने के लिए। हुजूर, मेरा नाम अमन कुमार है। मेरा नाम प्रशांत किशोर है, हुजूर नहीं है। अच्छा जी सीधा बोलिए प्रशांत सर। तो मेरा 18-21 का सेशन था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, जो कि 2022 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम जॉब करने चले गए बाहर, 2-2.5 साल बाहर प्राइवेट नौकरी किए। देखे कि प्राइवेट नौकरी में जो पैसा दे रहा है उससे ना घर चलने वाला है ना हम चलने वाले हैं।
फिर जॉब छोड़ छाड़ के हम अपना इधर आ गए। हमको एक बात बहुत अच्छा लगा, ग्रेजुएशन में जब एग्जाम पूछता है क्वेश्चन तो कभी कभार करता है कि क्रिटिसाइज, एग्जामिन, इवेलुएट, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन आगे चालू होता है। और आपने जो आज क्रिटिकल एवेल्युएशन किया, मतलब हमको उम्मीद नहीं था ना कि ऐसा बात कर सकते हैं किसी मतलब नेता उता से, बड़ा आदमी से, ऐसा ना माइक लेके सामने आ सकते हैं। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा इस बात का कि सामने माइक लेके आए हैं और हम सर जुड़ना चाहते हैं और एक्टिवली काम करना चाहते हैं। बहुत बार हम संपर्क भी किए हैं आपके टीम से सर, तो सब लोग बोले कि ऑनलाइन है ना, ये पोस्ट कर दो, खाली यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो और इस पे डालो। हम बोले कि ये सब काम हमको पसंद नहीं है, एक्टिव ग्राउंड पे उतर के करना चाहते हैं सर, तो इसीलिए सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं सर। और आप ही बताइए आगे, उतना हमको पता नहीं है। फेविकॉल तो है नहीं कि जुड़िएगा, नहीं मतलब मन से जुड़ने की बात है। हाँ, बिहार में व्यवस्था बदले, इससे जुड़ने की बात है। व्यवस्था बदलना चाहते हैं सर हम भी सर, आपके साथ मिल करके। कहाँ पढ़े हैं? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी टीपीएस कॉलेज सर। एमए में एडमिशन भी लिया सर फिर हम एन कॉलेज में, लेकिन एमए में एडमिशन लिया तो घर वाला बोला कि कितना पढ़ेगा रे, मतलब पैसा कमाएगा तो ना कुछ काम होगा। फिर हम वही चल गया सर, तो एमए भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखते हैं तो ना एम ही किए ना जॉबे सही से किए, कुछ बचवे नहीं किया। तो हम चलो हटाओ, अपना जीवन तो खराब है, लेकिन अब आगे वाला जो आए कम से कम वो तो इज्जत देगा अपना आपको। ठीक बात, इसीलिए सर इधर आए हुए हैं सर। आइए, स्वागत है। चालू है सर। प्रणाम। दरभंगा से हम सर, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से सर। आपसे सर मिलते रहते हैं, अभी सर पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं सर। आपने जिस तरह से बोला है कि छात्र राजनीति में, ये बात सच्चाई है इसमें कि गुंडों की संख्या ज्यादा है इसमें। हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मैथिली डिपार्टमेंट से हैं सर। मेरा इस बार का नेट हो गया है, नेट हम पास हैं, और कल यूजीसी नेट द्वारा आंसर की सर आया है, तो जेआरएफ भी हो जाएगा सर मेरा इस बार। तो एलएनएमयू के हम छात्र हैं सर। सर वास्तविक बात ये है, हम सीएम साइंस के छात्र हैं। दरभंगा में सीएम साइंस है, जैसे पटना साइंस कॉलेज जानते हैं सीएम जी 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 सर। 20 से 23 सेशन के हम हैं। मैथमेटिक्स था सर। उस समय छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन सर हम आपको वास्तविकता सर बताएं कि बहुत ऐसे भी छात्र नेता हैं जो गरीबी को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, अच्छे आदमी भी सर इसमें है। लेकिन दिक्कत ये है कि चाहे कोई भी संगठन हो, हम किसी एक के बारे में नहीं हम सर बोल रहे हैं सर। गुंडे मवाली जो दबदबा दिखाता है उसको वो लोग आगे करता है सर। तो पढ़े लिखे आदमी जितने भी हैं वो इसमें आने से बचते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से हम आपको सर देख रहे हैं कि ठीक है सर, तो जून में हो या सर आगे कुछ हो तो हम लोग भी सर आपके साथ हैं, और जो होगा तो सर आगे सर किया जाएगा। हम रोज यहाँ कहते हैं बिहार की ये जो दुर्दशा है उसके लिए प्लेटो ने 500 साल पहले, ग्रीस के बड़े दार्शनिक थे, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने एक बात कही, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। जी सर। तो अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो जितना लंपट बदमाश फेलियर है वही राजा बनकर राज करेगा। तो जन सुराज ये प्रयास है कि जितना हो सके पढ़े लिखे समझदार अच्छे लोगों को राजनीति में लाया जाए। अगर आप छात्र राजनीति में आना चाहते हैं तो गुंडा लंपट को छोड़िए, आप आइए, पैसे का चिंता मत कीजिए, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन आपको आना तो पड़ेगा सर। जेआरएफ करके वहां जाके प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बात नहीं बनेगा। नहीं सर, आप ही से सीखे हैं। आप एक बार हमारे पंचायत में आए थे तो आप बोले थे कि रे पहले खुद मजबूत रहेगा रे तब ना पॉलिटिक्स ठीक है। तो सर जेआरएफ से कुछ जो श्रमदंड मिल होगा ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर सरकार से ही पैसा लेके सरकारी को सरकार आ जाएगा। अगर वो ना ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एक और आपको हम कुछ वास्तविक, आप लोग तो सर मतलब पढ़े लिखे आदमी हैं सर। सर वो जो गैस पेपर वाला जेआरएफ हमसे पास क्लियर नहीं होता। अच्छा सुनिए ना सर, वो जो गैस पेपर वाला सर बात था वो भी हम आपको बता देते हैं। हर विश्वविद्यालय ना क्या करता है कि जो क्वेश्चन 2020 में रहता है उसमें से 90% क्वेश्चन 2022 में रहता है, 2022 वाला 90% ही क्वेश्चन 2024 में रहता है। ऐसे ही घूम फिर के इसका सर है। तो हम सम्मान से सर, एक दिक्कत है कि थोड़ा गरीब हैं, लेकिन इससे हम ये बोलने में हमको कोई शर्म नहीं है। लेकिन हम उसी सरकार के पैसा लेके जेआरएफ वाला 35,000 का सर मतलब मिलता है, और सरकार को कोसने में आप उस दिन भी हम लोग आपके साथ थे गांधी मैदान में। गिरफ्तारी से एक रात पूर्व हम लोग वहां पे थे। आप लोग के जन सुराज वाले जो हैं वो लोग मतलब आते रहते हैं, उनका भी मेहनत आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत वो जो आईपैक वाले हैं उनका भी है। हम देखते हैं उस
तो सर हम लोग आपके साथ हैं, पढ़े लिखे आदमी भी हैं, मतलब छात्र आदमी में पढ़े लिखे आदमी है सर इस जगह मिलेगा तो सर काम हम लोग सर आपके साथ लड़िएगा। चुनाव सब तो बात का बात है सर, चुनाव मतलब छात्र राजनीति के चुनाव लड़िएगा सर। पहले व्यवस्था परिवर्तन हो, सिस्टम बदल जाए, हम चुनाव लड़े न लड़े इससे हमको कोई मतलब नहीं है सर। ठीक है सर, सिस्टम बदल जाए बस, और तब तो सर ठीक है। बहुत अच्छा। ठीक है सर, प्रणाम सर। Good evening, sir. My name is Prateek Tiwari. Sir, earlier you said that we are not able to speak English, but I think we are forgetting a very serious link, that is non-residential Bihari. Sir, myself, I am a teacher, I am an entrepreneur, and I have come all the way from Punjab to develop Bihar because I was born here, sir, and this is my native place. So we are missing a great link, that is non-residential Biharis. And sir, this is my humble suggestion. We should create some group, or Jan Suraj should create some groups who are non-residential Biharis. They want to develop Bihar and they are proud of being Bihari, sir. In outside Bihar, sir, we struggle a lot. So, sir, I request you please. देखिए, मैंने ये बात जो अंग्रेजी वाली कही, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है उसको कोई हीन भावना की बात होनी चाहिए। हमने दूसरी लाइन क्या कही आपने नहीं सुना कि हम फ्रेंच भी बोलते हैं, लेकिन पूरी यात्रा में हम एकमात्र बिहार में लीडर हैं जो भोजपुरी में भाषण देते हैं। बोलने आना चाहिए, अगर सुविधा हो तो बोलने आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ खड़ा होकर फ्रेंच में बोलेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो कुंठा ना रहे। लैंग्वेज रोजगार का बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपको चाइनीज बोलने आती है तो आप बेरोजगार जीवन में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में फ्रेंच बोलने वाले, चाइनीज बोलने वाले, स्पेनिश बोलने वाले लोगों के लिए जॉब उपलब्ध है। पुराने जमाने में इसीलिए लैटिन की पढ़ाई होती थी, संस्कृत की पढ़ाई होती थी। लैंग्वेज जो है वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी होना चाहिए बिहार में, कम से कम 1 या 2। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज अगर पढ़ने आता है और कंप्यूटर की समझ है तो आपको कभी 15-20 हजार रुपया के लिए मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। इतना तो मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं। तो कंप्यूटर की समझ हो, टेक्नोलॉजी की समझ हो, लैंग्वेज की समझ हो, तो आप कहीं ना कहीं इज्जत वाली जिंदगी, कलेक्टर हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी इज्जत वाली जिंदगी जीत सकते हैं। जहां तक एनआरबी का सवाल है, नॉन रेजिडेंट बिहारीज, उनके लिए थोड़ा बहुत हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सब डिजिटल वाले ही लोग हैं। आएंगे, मदद करेंगे तो अच्छी बात है। आखिरी 3-4 क्वेश्चन पूछ लीजिए जो नहीं पूछा जा चुका। हाँ, वो पीछे भैया खड़े हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। माइक इधर है सर, हमारे पास माइक है, हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जिसके पास माइक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे निशांत झा मेरा नाम है। परसों रात आपसे मुलाकात हुई थी ज्वाइनिंग को लेकर। अजय जी हमारे पुराने साथी है, वो बेनू वाला जो स्टूडेंट लीडर है, वो लोग, हम लोग सब पटना विश्वविद्यालय में काफ़ी मेहनत किए। एक बार हम लोगों ने अपने पूर्व में प्रेसिडेंट के पद भी हम लोगों ने जीता। लेकिन सर कहना यह है कि पटना विश्वविद्यालय का जो अब प्रेजेंट में मायने रह गया है, न तो बिल्डिंग है, न ही प्रोफेसर है, न बच्चे हैं। वैसे पहले क्या होता था कि वो छात्र राजनीति से नहीं सुधरेगा, उसके लिए बिहार सरकार को सुधारना पड़ेगा। सर उसी पे हम एक लाइन बस ये कहना चाह रहे हैं कि पहले पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद पे जो बैठे होते थे वो डरते थे। आज का क्या सिस्टम हो गया है कि वहां आपने कहा कि पहले आईपीएस, आईएएस, आईआईटीएन बना करते थे। आज हमारे पटना विश्वविद्यालय में कई ऐसे सारे हॉस्टल है जहाँ बम बनते हैं। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का दौरा जैसे ही लगता है पटना विश्वविद्यालय में, तो सबसे पहले हमारे सारे हॉस्टल पर रेड पड़ता है। इसका कारण है सर कि आप कहे कि बहुत बूढ़े लोग, हमारे जैसे अजय जी साथी हो गए, वो पुराने साल हमसे बहुत सीनियर है, बूढ़े लोग आप हॉस्टल में कब्जा बना जमा के बैठे हुए हैं कि हम अभी भी छात्र नेता है। नहीं, आप अभी नहीं है। बूढ़ा नहीं कहे हमने, बूढ़ा छात्र नेता कहा। छात्र नेता ही बूढ़ा कर रहे हैं, बूढ़ा छात्र नेता ही कर रहे हैं सर। ना 35 वर्ष का आदमी जो युवा है वो बूढ़ा छात्र नेता। जी जी, तो वो युवा है जो 35 वर्ष आप करे, जो 35 वर्ष पहले पास आउट हो गए हैं, उनको रूम का किराया देने के लिए पैसा नहीं का, जीवन में छात्र नेता रह गए, तो वो पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल को कब्जा करके रखे हैं कि हम छात्र नेता है, वही राजनीति करते हैं। वो तो चलता रहता है। और आप तो जानते ही हैं, यहाँ पटना विश्वविद्यालय के चुनाव के लिए सांसद के चुनाव, मंत्री के चुनाव, विधायक के चुनाव से ज्यादा टफेस्ट चुनाव है पटना विश्वविद्यालय में, इसलिए कि कुछ पार्टी का विशेष कब्जा है वहाँ पटना विश्वविद्यालय पे। बिना गोली का, बिना बम का पटना विश्वविद्यालय का अभी हम फिलहाल जितनी चुनाव हुआ है संपन्न ही नहीं हो रहा है। और जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो इस बीच में नहीं जाना चाहते हैं कि हम जाएंगे तो हमारे पीछे कौन खड़ा हो, क्योंकि नेता क्या करते हैं
कि छोड़ देते हैं? चलिए तो जाइए। ये बात चलती रहेगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय से बदलाव की शुरुआत हो सर, और जो पटना विश्वविद्यालय के अच्छे साथी हैं हमारे पढ़ने लिखने वाले, उनके पीछे अगर आप खड़े हो, जो निर्भीकता से निडरता से आगे बढ़ सके छात्र राजनीति में, और नेता भी नहीं बनने दिया जा रहा है। 5-5 साल 6-6 साल यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा है, तो नेता भी नहीं बन पा रहे। ऐसा बात तो सारी हो गई, आगे का रास्ता है ना। तो हम थोड़े ना आपको रोके हैं, आप सवाल बंद कर दीजिए, हमको भी दूसरी जगह जाना है। हेलो सर, मेरा नाम लुकमान शेख है। हेलो, मेरा नाम लुकमान शेख है। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमिटी यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहा हूँ। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, और अमूमन तौर पे यही देखा जाता है कि प्राइवेट स्टूडेंट जो होते हैं वो राजनीति, ये छात्र राजनीति या स्टूडेंट पॉलिटिक्स, इससे बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं, उनका उतना रुचि नहीं होता है। तो एज अ लॉ स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट होने के नाते मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हूँ। मेरे भाई तस्लीम भाई मेरे अपने भाई हैं, उन्होंने इनवाइट किया था कि तुम आओ और देखो और जानो पॉलिटिक्स के बारे में। तो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट इन बिहार हमारी टॉप प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, ताकि हम फैला सके और बता सके पॉलिटिक्स के बारे में प्राइवेट स्टूडेंट को? जो फीस लगा है वो वसूल के डिग्री पहले मिल जाए, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला नहीं राजनीति करता है, यस सर। इसलिए नहीं करता है कि बाबूजी का पैसा लगा है, और आप पटना कॉलेज साइंस कॉलेज फ्री में है, तो वहां पर ऐसा ही काम चल रहा है सर, लेकिन तो अभी आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि पहले जो फीस दे रहे हैं 30, 40, 50 हजार, 1 लाख, कम से कम इतना कर लीजिए कि वो बाबूजी का कर्जा लेके जो पैसा दे वो डिग्री मिल जाए, फिर राजनीति होती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, प्रणाम सर। सर ये आप क्या बोले सर? सर ये सर बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था सर, तो सबसे पहले वहीं पे सर आपसे मुलाकात हुआ था सर। आपको फॉलो तो बहुत दिन से कर रहे हैं सर, यूट्यूब पे सर आपका चैनल देखते हैं, जब भी देखते हैं सर आप बोलते हैं ना कि वोट हमको दो चाहे नहीं दो। सर हमको लगता है सर आपको वोट क्यों नहीं दे, क्योंकि सर हमको एक रीजन नहीं दिख रहा कि आपको वोट नहीं मिलना चाहिए सर। तो वो तो एक चीज सर, आपको वोट सर, आप ये मत बोलिए कि हमको वोट दो नहीं दो, आप बोलिए सर आप हमको वोट क्यों नहीं दोगे सर। सर कोई कारण नहीं कि सर आपको वोट नहीं मिलना चाहिए सर। तो सर मेरा जो था वोट इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये बिहार है, ये बिहार है, यहाँ पर ऐसे ही लोगों को रहना है। आप अफगानिस्तान में जाकर पूछिए, अफगानिस्तान में सुन रहे ना इतने दिन से लड़ाई हो रहा है, कोई जाकर पूछे भाई काहे लड़ रहे हो, रूस वाले आए कहे हम इनको सुधार देंगे, न सुधरे भग गए। अमेरिका वाले आए कहे हम सुधार देंगे, हमारे पास तो सैकड़ों हजारों बिलियन डॉलर है, वो भी 10 साल में कहा भैया बाप पूरे बाप तुम ही चला लो, अब हम जा रहे हैं, तुम मानने वाले नहीं हो। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है सर, हमको आपको नहीं सुधरना है सर, बस तो इसलिए हमको वोट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ सुधरेगा तब ना वोट देगा। सर आपको जिता देंगे सर, ना जिता दीजिएगा वो ठीक है, हमको जिता दीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा सर? हमारी जो जिंदगी है वो तो पहले से किसी एमएलए से मंत्री से बढ़िया है। नहीं सर, चिंता मत कीजिए आप। सर हम बता रहे सर आपके लिए, बस मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल सर, कि सर हम सोए हुए थे सर रात में, और सर हमको ध्यान में आता है कि सर एक आदमी है जो भूखे पेट है, और मेरा भी पीएससी का एक एग्जाम है, उसके लिए री एग्जाम है, और कोई आदमी भूखे गांधी मैदान में खाली आसमान नीचे बैठा हुआ है, तो मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी हमको जाने दो, हम जा रहे हैं, मेरे एक सर हैं वो मेरे लिए है, जबकि मेरा एग्जाम है, वो आदमी भूखे पेट वहां पे सर खड़ा है। तो सर वो पहला दिन हम सर रात भर रहे थे सर आपके साथ गांधी मैदान में सर। और सर उसके बाद सर जब आपको जेल हुआ था सर, तो हमको लगा यार कि मेरे लिए आदमी जेल चला गया सर। उस दिन बहुत इतना गिल्ट मत लीजिए सर, इतना ग्लानी सर। उस दिन सर आपके लिए सर हम फास्टिंग रखे थे सर, मेरे लिए सर ना, वो सब ठीक है, उस बात का बहुत सम्मान है, लेकिन इतना गिल्ट लेके मत चलिए। आप अपने लिए, हम रोज कह रहे हैं, स्वार्थी बनिए। आप अपना स्वार्थ देखिए कि ऐसी बिहार में ऐसी व्यवस्था बन जाए कि आपको ट्रेन में बोरा ऐसा लदा कर पंजाब में जाकर मजदूरी न करना पड़े, कोई आपको बिहारी कह के गाली न दे, इतना बना लीजिए, आपके बच्चों को यहाँ धक्का न खाना पड़े, उतना भी कर लीजिएगा तो बिहार सुधर जाएगा। हमारे लिए कीजिए चाहे मत। सर मेरा बस एक लाइन सर, हम सर बिहार में जितना को पता है कि बिहार में जितना जल्दी राजनीतिक चेतना का विस्तार होगा और जितना तीव्र गति से राजनीतिक चेतना का विस्तार होगा सर, उतना ही संभावना बढ़ जाएगा सर आपका, आपके यहाँ आने का, यहाँ पे अच्छे लोग का यहाँ पे आने का।
तो सर हम उस माध्यम में सर अपना सब कुछ, मैं कुछ है तो नहीं सर, भगवान जो है सो है, लेकिन सर अपना बल, पूरा पराक्रम, जो भी शक्ति दिए हैं ऊपर वाले जो भी है सर, तो सर उसमें हम सर भूल जाना चाहते हैं सर। और आपके पीछे बिल्कुल जुड़िए, हमारे पीछे नहीं हमारे साथ जुड़िए। यस सर। और यहाँ का युवा जगेगा तभी सुधार होगा। यस सर। क्रांति के लिए नहीं, हम लोग के आने वाली पीढ़ी बेहतर बिहार देखे, इसके लिए होना चाहिए। और विस्तार तभी होगा जब सब लोग लगेंगे, उसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आपकी भावना का बहुत सम्मान है और अच्छा ही होगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है भैया।